गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास नाइन्थ के विषय हिंदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम हिंदी विषय के अंतर्गत अपने निर्धारित सत्र 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों पर चर्चा करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संचयन पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित अपने कुल 4 पाठों में से दूसरे पाठ स्मृति श्री राम शर्मा की रचना पर चर्चा कर रहे हैं, जहां हम पुनरावृत्ति के अध्ययन को प्रारंभ कर चुके हैं। एक बार हम विस्तार से उसकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम निरंतर नए नए परीक्षाभियोगी अतिरिक्त अन्य प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं। तो आइए इसके अंतर्गत नए परीक्षाभियोगी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने स्मृति पाठ के अंतर्गत 5 प्रश्नों पर अध्ययन कर लिया था। एक और निबंधात्मक प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में अतिरिक्त प्रश्नों में प्रश्न नंबर 6 पे हम चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांप ने किस प्रकार अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट लेखक के सामने रख दिया? जीव जंतु भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंत तक प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। तो आइए देखते हैं। सांप ने किस प्रकार अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सांप ने किस प्रकार अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट लेखक के सामने रख दिया। लेखक के सामने रख दिया। जीव जंतु भी अपने अस्तित्व की उसी में है। जीव जंतु भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए रक्षा के लिए अंत तक प्रयास करते हैं।
अंत तक प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में लेखक के विचारों को अपने शब्दों में बताइए। इस संदर्भ में लेखक के विचारों को अपने शब्दों में बताइए। प्रश्न फिर से एक बार स्पष्ट कर लेते हैं। प्रश्न को फिर से पढ़िए। सांप ने किस प्रकार अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट माने प्रमाण लेखक के सामने रख दिया। जीव जंतु भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंत तक प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में लेखक के विचारों को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं भली प्रकार से कि सांप अत्यधिक क्रोधित था। जिस प्रकार से लेखक को अपने जान जाने का भय था, उसी प्रकार से जीव भी मनुष्य से डरते हैं और अपने जीवन की रक्षा के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक उसी प्रकार कुएं में बैठा हुआ घायल सर्प भी मानो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। जब लेखक कुएं में प्रवेश करता है तो उसके पैर से लगकर गिरने वाली मिट्टियों पर फुफकार मारना और अंत में लेखक के डंडे के ऊपर तेज फुफकार मारते ही उस पर पड़ने वाली फुफकार से पीले पीले रंग के विष की बूंदें मानो उस जहरीले सर्प के विष का प्रमाण थी, जिसे लेखक ने यहाँ सर्टिफिकेट के रूप में प्रदर्शित किया है। जब इस प्रकार की सर्प के द्वारा किया जाने वाला प्रयास लेखक ने देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसे लगा कि मानो सर्प के द्वारा उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इस प्रकार लेखक ने बताया कि इस घटना से मैं पूर्ण रूप से डर गया था, भयभीत हो गया था। सर्प के द्वारा किया जाने वाला मेरे डंडे पर प्रयास, प्रभाव और विष की बूंदें मेरे हृदय में मानो ऐसा महसूस करा रही थी कि मानो सर्प ने बिना डसे ही अपनी जान लेने की क्षमता रूपी प्रमाण के रूप में विष की बूंदों को सर्टिफिकेट के रूप में मेरे सामने प्रदर्शित कर दिया था। तो आइए निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत हम इस पे विस्तार से इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं। आइए उत्तर पे चर्चा करें।
लेखक जब चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में प्रवेश करता है। लेखक जब चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में प्रवेश किया, तब उसका सामना उसमें पड़े एक जहरीले सर्प से पड़ा सांप के पास पड़ी हुई चिट्ठियों को निकालने के लिए डंडे को सांप के पीछे से ऊपर हो गया सबका, पीछे से घुमाया, तभी अचानक सांप ने मुड़कर डंडे पर फुफकार मारी, जिसे देखकर लेखक का हृदय बैठ गया। लेखक ने देखा कि
उपकार से डंडे पर कुछ पीले रंग का बूंद लग गया है। सांप के इस प्रकार के कार्य को देखकर सांप के इस भयानक कार्य को देखकर लेखक को ऐसा लगा ऊपर का हो गया सबका। चलिए राइट करते हैं। इतना राइट कर लीजिए। लेखक को ऐसा लगा मानो सर्प ने अपने अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट या कह सकते हैं प्रमाण दे दिया हो। प्रमाण दे दिया हो, नीचे हो गया सबका। चलिए इसको पूरा करिए। प्रमाण दे दिया हो। सांप के इस प्रकार कार्य को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रत्येक जीव जंतु अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंत समय तक अपनी ओर से
अपनी ओर से भरपूर प्रयास करते रहते हैं। वे हार मानने बाकी लोग राइट करें, ऊपर से मिटा दें। चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं, जिसका बाकी है वो करता रहे। हार मानने या समर्पण करने के लिए अंत समय तक तैयार नहीं होते। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत मनुष्य को लेखक और सांप दोनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। संघर्षरत प्रत्येक मनुष्य को लेखक और सांप दोनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार, इसको राइट करिए जल्दी। इस प्रकार लेखक ने बताया कि चाहे वह जीव हो चाहे मनुष्य हो, जब भी उसके ऊपर अत्याचार होता है, जब भी उसे कष्ट का अनुभव होता है, तो वह अंत समय तक अपनी जीवन की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं और जीवन की समाप्ति के अंतिम समय पर वह अपनी आखिरी प्रयास करने के लिए तैयार होते हैं। वही बात लेखक और सर्प के साथ में हुई, जहां अंत समय में लेखक ने चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया, चूँकि जानते हुए भी कि इस कुएं में जहरीला सांप है, जहां अंदर जाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उधर सांप भी कुएं में पड़ा हुआ यह सोच रहा था कि अंदर आने वाला व्यक्ति कहीं मुझे मार न डाले, इसलिए अपने जीवन की रक्षा के लिए सांप भी संघर्षरत रहा।
तो इस प्रकार लेखक ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य को लेखक और सांप के द्वारा किए जाने वाले अपने अपने प्रयास और अपने अपने संघर्ष को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से संघर्षरत होते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निरंतर तैयार रहना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम अगले नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।